नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। ये खबर उन तमाम लोगों को जरूर देखनी चाहिए जो राज्य में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और खास तौर से जो लोग पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा जिसे कहा जाता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खबर काफी महत्वपूर्ण है। एक बदलाव करने की कोशिश लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस में की थी। उस सिलेबस को फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खारिज कर दिया है। यानी जुलाई के महीने में प्रस्तावित पीसीएस प्रिलिमिनरी की जो परीक्षा है वो पुराने पैटर्न के आधार पर, पुराने सिलेबस के आधार पर ही होनी है। ये तय हो गया है। लोक सेवा आयोग ने बदलाव का सिलेबस राज्य सरकार को भेजा था। कार्मिक विभाग जो राज्य सरकार का है उसके साथ लोक सेवा आयोग की कई दौर की बातचीत हो गई थी और कार्मिक विभाग इस सिलेबस को मंजूरी दे चुका था। लेकिन जब यह मामला चल रहा था तो राज्य में कई प्रभावशाली लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी और मुख्यमंत्री के सामने यह पूरा मामला प्रस्तुत किया गया था। अब लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड राज्य का कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री के पास जब गया तो कई दौर की बातचीत वहां पर भी हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक फैसला लिया कि अभी जो परीक्षा आयोजित होगी वो पुराने पैटर्न पर होगी और अगर नया पैटर्न, नया सिलेबस लागू करना है तो उसके लिए छात्र छात्राओं को समय दिया जाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि बदलाव क्या हुआ था और सरकार ने क्यों यह फैसला लिया कि पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा होनी चाहिए। पहले एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता था, उस एग्जाम के बाद मेन एग्जाम हुआ करता था। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता था उसमें जो परीक्षाएं होती थी वो बहुत स्पष्ट थी। उसमें जनरल स्टडीज का एक एग्जाम होता था और जनरल एप्टीट्यूड का एग्जाम होता था प्रिलिमिनरी में। उसके बाद जो मेन परीक्षा होती थी उसमें 7 एग्जाम हुआ करते थे। पहला लैंग्वेज का पेपर हुआ करता था, इसके अलावा इतिहास का पेपर, राजनीति शास्त्र का पेपर, ज्योग्राफी का पेपर, विकास से संदर्भित पेपर, साइंस टेक्नोलॉजी, एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का पेपर हुआ करता था। लेकिन लोक सेवा आयोग इस पैटर्न पर शायद खुश नहीं था और यूपीएससी ने, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसने और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है उसने भी अपने पैटर्न में बदलाव कर दिया। उन्होंने जो लैंग्वेज का पेपर है उसमें एक तो इंग्लिश रखा और एक कोई दूसरी भाषा रखी और उस पेपर पर सबसे ज़्यादा घमासान मचा। इसके अलावा जो मेंस एग्जाम है या जो दूसरे जो प्रिलिमिनरी एग्जाम भी है उसमें वैकल्पिक विषय को भी तरजीह दी। वैकल्पिक विषय पर तो ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ, लेकिन अंग्रेजी विषय को लेकर उत्तराखंड में अच्छा खासा विरोध हुआ। विरोध इस कारण हुआ कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के परीक्षार्थियों के सामने थोड़ा सा कमजोर हो सकते हैं और उत्तराखंड के पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। अंग्रेजी अभी भी वहां पर एक बड़ी समस्या है। इस बात को लेकर राज्य के आंदोलनकारी, भारतीय जनता पार्टी के भीतर छात्र छात्राओं की मांग को उठाने वाले कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने ये सारे मुद्दे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रख दिए और पुष्कर सिंह धामी को इस समय अपनी छवि के साथ साथ पूरी राज्य सरकार की छवि की चिंता है। और लोक सेवा आयोग में जिस तरीके से भर्ती घोटाला हुआ, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो भर्ती घोटाला हुआ, ऐसा ही कोई आरोप न लग जाए, इसलिए वर्तमान में तय किया गया कि जो पुरानी व्यवस्था है उसके आधार पर ही एग्जाम होना चाहिए। अगर बदलाव करना भी पड़े तो उसके लिए परीक्षार्थियों को समय दिया जाना चाहिए तैयारी के लिए, क्योंकि जो जुलाई के महीने में परीक्षा हो रही होगी उसके हिसाब से बच्चों ने जो तैयारी करी है वो पुराने पैटर्न के आधार पर ही करी है। इसलिए अगर नया सिलेबस लागू करना है तो उसे नए सत्र से या समय देकर उसे लागू किया जा सकता है। अब आयोग और कार्मिक विभाग को मुख्यमंत्री ने लौटा दिया है। देखना यह होगा कि आयोग
जुलाई के महीने में किस तरीके से सफलता के साथ पीसीएस प्रिलिमिनरी परीक्षा को आयोजित कर पाता है। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के फैसले को किस तरीके से लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कई बार कोशिश की है कि छात्र छात्राओं का विश्वास वो जीत सकें और जिस तरीके से धांधलियां परीक्षाओं में हुई हैं उन धांधलियों पर रोक वो लगा सकें। अब देखना यह है कितने खुश छात्र छात्राएं हो पाते हैं और लोक सेवा आयोग कैसे अपनी तैयारियों में आगे बढ़ता है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।